हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, ये करीब सुबह 9 बजे का टाइम है और देखिए धूप ना इतनी कोई तेज़ निकल रही है कि बस क्या ही बताऊं। और मेरी आंखें ना खुल ही नहीं रही हैं, मतलब इतनी चमकती हुई धूप है ना, बहुत तेज़। और धूप में ना गर्मी भी बहुत तेज़ लग रही है, मतलब अब गर्मी जो है ना अच्छे से पड़ने लगी है। तो फ्रेंड्स, ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है, 9 बजे हैं। और कपड़े जो है ना, मैंने सुबह 5 बजे उठी थी तो मैंने ना मशीन लगा दी थी। कल मैंने पूरा दिन मैंने मतलब काफ़ी सारे ढेर सारे मेरे कपड़े हो गए थे, बहुत सारे। तो तबीयत ख़राब की वजह से ना मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे। तो मैंने कल बहुत सारे मैंने कपड़े वॉश किए। तो कुछ कपड़े रह गए थे, जैसे कि ये न्यू बेडशीट रह गई थी और भी कुछ बेडशीटें हैं वो रह गई, मतलब जो मैंने बिछा रखी थी वो बेडशीटें। और जो हम लोग मतलब बच्चे हस्बैंड रात नहाए थे उनके कपड़े थे। और ये कुछ पैरदान मतलब फुट मैट्रेस वगैरह ये रह गए थे। तो ये मैंने सुबह मतलब जो है ना मशीन लगाई थी, तो सारे मैंने सुबह ही वॉश करके ना ये फैला दिए थे। उसके बाद में मैं नहाई और नहाने के बाद में जो है ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह रीड करे। और फिर उसके बाद में जो है ना उतने में ही मतलब ये सब करते करते ही मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 9 बज गए। और हस्बैंड जी को मैंने जब कपड़े वॉश कर रही थी ना सुबह में, तभी मैंने उनका चाय नाश्ता वगैरह कराकर जो है ना उनको भेज दिया था काम पर। और फिर जब मैं अपने ये छोटे मोटे कामों से निपटी, कुछ एक्स्ट्रा काम थे वो मैंने किए सुबह में। और वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया था क्योंकि इतनी मॉर्निंग में ना मेरा मन नहीं किया था। मैं सोच रही थी बस मेरे जल्दी से काम निपट जाए। अच्छा, जब मुझे लगता है ना कि मेरे जल्दी से मुझे मेरे काम निपटाने हैं, तो फिर मैं वीडियो शूट करने का ना मेरा मन नहीं होता है कि नहीं पहले अपने काम निपटा लूँ। हालांकि मुझे वीडियो शूट करना चाहिए आप लोगों के लिए, वैसे मैं करती भी हूँ, लेकिन फिर कुछ एक्स्ट्रा काम अगर मैं शूट करती हूँ ना, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने जो एक्स्ट्रा मैंने काम किए हैं तो वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया। जैसे कि मैंने कल पूरा दिन कपड़े धोए थे, मतलब बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बस मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। तो वो सारे कपड़े जो मैंने वॉश किए थे ना, नहाने के बाद में मैंने सारे उन कपड़ों को फोल्ड किया। और फोल्ड करने के बाद में मैंने अलमारी में लगाया। और फिर जो मैंने कपड़े ये धोए थे सुबह, तो वो सारे जाकर मैं छत पे से उतार कर लेकर आई, जैसे कि अभी आपने देखा। तो अब नीचे आकर ना मैं उन्हीं को फोल्ड कर रही हूँ। अच्छा, ये देखिए हमजा ना आज बहुत ही कोई ज़्यादा नाटक कर रहा है सुबह से, और इसी की वजह से ना मुझे इतना टाइम हो गया। और इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, छत पर फैलाने की जगह ही नहीं बची थी। तो मेरा बुर्खा जो है ना वो मैंने ना अपने ये गेट के पल्ले पर ही डाल दिया था, मतलब इस पर किवाड़ पर टांग दिया था कि ये सूख जाए। तो वो भी सूख गया, तो उसको भी मैंने फोल्ड करके रख दिया। तो सारे कपड़े मैंने जितने भी अब मैं लेकर आई हूँ वो सारे फोल्ड करके ना मैंने रख दिए हैं अलमारी में। और यहाँ देखिए अब मैंने बनाई है चाय, क्योंकि आज हमजा फीफा ना बहुत ज़्यादा उठने में नाटक कर रहे थे और इनकी ना छुट्टी है। तो ये देखिए नाश्ता हमारा हो गया है, चाय बना ली है। और उसके बाद भी हाथ मुंह धोने के बाद मैंने इसने नाश्ता भी कर लिया है। और फिर भी जो है ना ये लेटा हुआ ही है। तो मैं इसको जो है ना थोड़ा छेड़ भी रही हूँ। तो मैंने ना इसके तौलिया मारी कि उठ जा भाई उठ जा, अब तो तूने नाश्ता भी कर लिया, कब तक लेटा रहेगा। तो इतना टाइम हो गया है, तेरी वजह से मुझे भी नाश्ते को जो है ना लेट हो गया। तो मेरा सुबह सुबह जो है ना बिल्कुल भी दिल नहीं होता है कि मैं नाश्ता करूँ। जब बच्चे उठ जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल चले जाते हैं ये, तो फिर इत्मीनान से मैं बैठकर नाश्ता कर लेती हूँ। अच्छा, जब ये घर पर होते हैं और लेटे सोते रहते हैं तो फिर मेरा मन नहीं होता कि मैं नाश्ता करूँ। फिर मेरा दिल ये करता है कि मैं बच्चों के साथ में ना नाश्ता करूँ। अच्छा, उनके साथ में मैं नाश्ता नहीं करती हूँ क्योंकि सुबह में मैं या तो वार्म वाटर लेती हूँ। और अब जो है ना मेरा वेट मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है। बढ़ क्या गया है, मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम है। तो थायराइड हो गया है मेरा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बढ़ गया है। तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ अब कि मैं जो है ना अपना वेट कम करने की वजह से ज़ीरे का पानी ले रही हूँ। गर्म पानी में ज़ीरा हाफ टीस्पून में क्या करती हूँ कि भुना ज़ीरा पाउडर जो मेरे यहाँ रखा रहता है उसको मैं पानी में घोल लेती हूँ, फिर वो पी लेती हूँ। तो उसके बाद में ना मैं 1 घंटे तक बिल्कुल नाश्ता नहीं करती हूँ। तो इसी वजह से मैंने क्या किया था कि मैंने जितने भी मैंने कल कपड़े धोए थे ना वो सारे हस्बैंड जी के जाने के बाद में ना वो सारे फोल्ड करके मैंने रखे। फिर उसके बाद में जब गई थी मैं ऊपर छत पर कपड़े फैलाने के फैलाने के लिए नहीं, उठाने के लिए, क्योंकि धूप इतनी तेज़ निकल रही थी। तो मैंने क्या, कलर बेडशीटों का जो है ना उड़ जाता है क्योंकि कॉटन की बेडशीट होती है, इस वजह से। तो फिर मैंने वो हाथों हाथी में उठा कर लेकर आई और उनको भी फोल्ड कर दिया। और फिर यहाँ देखिए चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद में मैंने बेड की डस्टिंग की और बेडशीट को झाड़ा, क्योंकि आज झाड़ा नहीं, बेडशीट को जो पहले वाली बिछी थी वो उसको मैंने झाड़ा और अब मैंने न्यू बेडशीट बिछाई है।
और घर की फर्नीचर वगैरह की क्लीनिंग करने के बाद में ना, इसको डस्टिंग करने के बाद में मैंने झाड़ू भी लगा ली है और बर्तन भी मैंने ना वॉश कर लिए हैं। और ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा काम भी मैंने किया। मतलब आज ना मैं गर्मी के दिनों में फुल एनर्जी के साथ घर के ढेरों कामों के साथ साथ ना मैंने मैनेज करती हूँ मैं कुछ एक्स्ट्रा घर के काम भी। तो जैसे कि मैंने ये किचन, मुझे कमेंट भी आया था कि आपका जो किचन है पूरा, मतलब जो आपने स्टोर बनाया है तो वो किस तरह का है, दिखाना। तो डियर मैंने इसी वजह से आपको दिखाया है। और आज इसकी जो है ना मैंने फुल डीप क्लीनिंग भी की है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही कोई ज़्यादा बिखरा हुआ था। तो उसमें किचन में मैं क्या करती हूँ कि किचन के अंदर जो है ना मैं, जैसे कि बड़े बर्तन होते हैं वो रख देती हूँ, कुछ कपड़े ओढ़ने बिछाने के होते हैं, बिस्तर वगैरह वो मैं रख देती हूँ, और हस्बैंड जी के औजार वगैरह होते हैं, उनके काम के जो टूल्स होते हैं वो वहाँ रखे रहते हैं। सिलेंडर एक्स्ट्रा जो है जैसे होता है वो कुछ एक्स्ट्रा मतलब जो सामान होता है वो मेरा किचन के अंदर रखा रहता है। और बस देखिए घर की जो है ना मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली है। और ये 2 जो है ना मैंने प्लो निकाले हैं, मतलब ये तकिए, ये बिल्कुल न्यू ही रखे थे, पैकिंग में ही है, देखिए पिन्नी पैक रखे हुए हैं। और ये इसके अंदर ना किचन के अंदर से 2 कट्टे मैंने कबाड़ निकाला है, मतलब इतनी कोई ज़्यादा जो है ना गंदगी हो रही थी। और फर्श देखिए मिट्टी मिट्टी हो गई थी, जैसे कि मैंने घर की जो है ना सफाई की ना, तो झाड़ू तो मैंने लगा दी है लेकिन पूरा फर्श जो है ना मिट्टी मिट्टी से वाइट हो रहा है। तो अब फर्श को धोऊंगी। और यहाँ देखिए मैंने ना ये एलोवेरा का प्लांट लगाया था, मतलब एलोवेरा के पौधे लगाए थे, तो अब ये भी जो है ना बहुत अच्छे से माशाल्लाह से ना ग्रो कर रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ हस्बैंड जी लेकर आए थे जो है ना बाज़ार से लहसुन और प्याज। तो ये मैंने करीब 4 किलो प्याज लेकर आए थे। तो दोनों जो है ना कैरी बैग में जो मतलब पॉलीथीन में है, तो 2-2 किलो ये प्याज हैं। तो मैं इनको भी अब साफ़ करके रखूँगी। और ये 1 पाव लेकर आए थे लहसुन, और जो है ना मैं इसको भी साफ़ करके रखूँगी। तो ये होता है कि मतलब सुबह से ही लग जाओ, मतलब जैसे कि सुबह सवेरा से उठ जाओ ना। और गर्मी के दिन माशाल्लाह से हैवी होते भी काफ़ी बड़े हैं। तो इन दिनों में क्या होता है कि अपना एनर्जी ना, बॉडी में एक एनर्जी भी आ जाती है। और सर्दियों में जो है थोड़ा बॉडी पेन भी रहता है, और बॉडी जो है ना थोड़ी मतलब आलस आलस से भरी हुई होती है। तो गर्मियों में जो है ना एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर। तो मैं घर के अपने ढेरों सारे काम जो है ना निपटा लेती हूँ। और घर के साथ साथ जो है ना मैनेज करती हूँ अपने कुछ घर के एक्स्ट्रा काम, जैसे कि मैंने आज किचन की डीप क्लीनिंग की और अच्छे से उसको सेट किया, उसको ऑर्गेनाइज करके रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, बहुत ही कुछ ज़्यादा फैल रहा था, दिखाने के लायक ही नहीं था। इस वजह से मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। पहले उसको अच्छे से मैंने डीप क्लीन किया, उसको ऑर्गेनाइज़ किया, फिर उसके बाद में मैंने आपको दिखाया। और अब यहाँ मैं कर रही हूँ प्याज को साफ़। प्याज को मैं हमेशा जब भी वो लेकर आते हैं तो मैं साफ़ करती हूँ, बीच बीच में भी मैं इसको जो है ना साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि प्याज के अंदर जो है ना कुछ प्याज़ें जो है ना गली हुई आती हैं। तो अगर इनको जैसे कि आएँ तो उनको अगर इस तरह से क्लीन करके रख दो साफ़, जो ख़राब पत्ते वगैरह होते हैं इनके ऊपर, तो वो जो है ना मतलब इनके जो पत्ते नहीं, सॉरी, प्याज के अंदर पत्ते थोड़ी ना होते हैं, मतलब छिलके होते हैं। तो जितने भी जो मतलब गले सड़े और ये ख़राब से होते हैं छिलके, अगर ये उतार दो और जो साफ़ प्याज है वो रख लो। और बाकी जैसे कि गली सड़ी प्याज होती है ना, जो जैसे कि इनके छिलके गले हुए से होते हैं, तो ये मैं सारे उतार कर क्या करती हूँ, छील कर जो है ना प्याज को और वॉश करके जो है ना अच्छे से मतलब मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से मेरी प्याज सड़ती गलती भी नहीं है। और फिर एक चीज़ ये है कि मतलब टाइम की जो है ना बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। तो इससे भी हमारी ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो एक तो हमारी चीज़ ख़राब होने से बची, दूसरा क्या कि हमें जो है ना हमारे कामों में इतनी आसानी हो जाती है, हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है हाँ, लेकिन उसके बाद जो है ना हमारी चीज़ें भी सेफ रहती है और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है, प्लस हमारा टाइम भी बचता है। तो देखिए मैंने जितनी भी प्याज मतलब कुछ ख़राब सी हो रही थी, तो वो मैंने अच्छे से मैंने उसको छीलकर साफ़ कर लिया है। आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा कि मतलब ये गली सड़ी प्याज थी, लेकिन छिलके आप देख रहे हो कितने बहुत सारे जो है ना निकले हुए हैं। तो बस प्याज को मैंने अच्छे से जो है जो साफ़ कर दिया है। जो साफ़ थी वो मैंने डलिया में भर कर रख दिए, और जो थोड़ी सी ख़राब हो रही थी वो छील कर मैं वॉश करके रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और जो मेरे यूज़ में अब आने वाली होगी तो वो मैं यूज़ में ले लूँगी। तो बस वो मैंने सब जो है ना प्याज वगैरह को, लहसुन प्याज को साफ़ करके मैं रख आई हूँ किचन में टेबल के ऊपर ही। और जी अब आ गई हूँ मैं रूम के अंदर, क्योंकि मुझे जो है ना घर धोना था। तो मैं इसी वजह से जो है ना आपको इशारे से बता रही थी। तो वॉइस ओवर में क्या होता है कि जो है ना बाकी चीज़ों के बोलने के चक्कर में जो है ना वीडियो मतलब वो हो जाता है आगे पीछे।
लेकिन हाँ ये है कि जो है ना घर को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, बर्तन झाड़ू वगैरह ये सब मैंने कर लिया था। वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मैंने किचन का जो फैलावा था ना, इतना फैला कर रख लिया था ना, वो इतना ख़राब हो रहा था, इतना मैसी हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने उसको क्लीन किया, फिर उसके बाद मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया और उसी बीच जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू निकाली, फिर सारे बर्तन वॉश करके मैंने रखे, फिर मैंने आपको दिखाया। तो बस जो है ना उसके बाद देखिए प्याज वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने रूम को अच्छे से वॉश किया, फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर जो है ना दालान को वॉश करने के लिए। और जब भी मैं जो है ना फ़र्श धोती हूँ ना, तो मैं अपनी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो सारी हटा कर वॉश करती हूँ। इससे यह है कि जितने भी मिट्टी वगैरह होता है और वो जो होता है मिट्टी रेता डस्ट वगैरह होती है वो सारी धुल जाती है, तो हमारा घर बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन होता है और हो जाता है और चमकता रहता है। तो वैसे तो रोज़ डेली ही मैं मतलब जो है ना वॉश कर रही हूँ फ़र्श। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन की मैं फ़र्श नहीं धो रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना इतनी कोई ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है और बिल्कुल जो है ना वाइट सा हो जाता है फ़र्श, क्योंकि हमारे पड़ोस में काम चल रहा है ना, तो वहाँ से मसाला जो है ना, जो ये सीमेंट का मसाला होता है वो सारा गिरता रहता है, ईंटें मिट्टी वगैरह गिरती रहती है। तो वो सारी जैसे ये वाला जो पोर्शन है ना बाहर का, जहाँ से कि मैं वाइपर मार रही हूँ, तो इस वाले पोर्शन में सारी मिट्टी धूल और मसाला वगैरह गिरता रहता है। तो सब क्या होता है पैरों से, ये चप्पलों से चल कर जैसे कि लग करना वो अंदर रूम तक चला जाता है, तो सारा वाइट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और पूरे घर में ना किरकिर सी हो जाती है। तो रोज़ शाम को धोती हूँ, लेकिन फिर भी ना जो है ना ऐसा का ऐसे ही हो जाता है। तो बस फिर उसके बाद में आज जो है ना इनकी काम की इधर की साइड की छुट्टी थी, इधर साइड नहीं हो रहा था काम, तो मैंने रात को तो धोया ही था फर्श, लेकिन यह है कि मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए थे, तो फिर मैंने जो है ना अंदर से लेकर के बाहर तक की जो है ना अच्छे से डीप क्लीनिंग की आज फर्नीचर की भी। और रोज़ ही खैर फर्नीचर की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ मैं, लेकिन शाम तक जो है ना दोपहर तक वो इतना ख़राब हो जाता है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो बस घर को अच्छे से मैंने धो दिया है और उसके बाद में मतलब फ़र्श अच्छे से बढ़िया से धो दिया है और अच्छे से फ़र्श जो है सूख भी गया है। तो अब सबसे लास्ट में बारी आती है यही फुटमैट बिछाने की, और इनसे जो है ना थोड़ी सी घर की सेफ्टी बनी रहती है, क्योंकि मैं एक तो बेड के बराबर में फुटमैट डाल देती हूँ ये लंबा सा, और एक ही दरवाजे में डाल देती हूँ मेन डोर पर। तो इससे ये रहता है कि बेडशीट जो है ना मेरी वो ज़्यादा जो है ना ख़राब नहीं होती है, वो गंदी नहीं होती है। और ये देखिए मैं तो लगी हुई हूँ अपने घर के कामों में फुल एनर्जी के साथ में, और यहाँ इनकी भी जो है ना फुल एनर्जी के साथ में मस्ती चल रही है हमजा अफीफ़ा की पीछे से, मुझे पता भी नहीं है। तो इनका ना यही होता है कि हमजा अफीफ़ा जो है ना लगे रहते हैं अपनी खेल में, अपनी मस्तियों में, और फिर वैसे मैं इनको ज़्यादा वो भी नहीं करती हूँ। हाँ, ज़्यादा अगर परेशान करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं तो मैं डांट देती हूँ, वरना तो जो है ना फिर मैं इनसे ज़्यादा वो कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि यही उम्र होती है हमारे हंसने खेलने की और शरारतें करने की। फिर तो बड़े हो जाते हैं तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, फिर कहाँ मिलता है हम लोगों को खेलना और इस तरह की मस्तियाँ। तो खैर जी, अभी देखा आपने कि मैंने सब में जो है ना अच्छे से फुटमैट लगाया था और जगह जगह मतलब जो था, लेकिन इन्होंने मस्ती करते करते ना सब में दोबारा से वो फिर से ऐसे ही कर देते। तो बच्चों का यही काम होता है, बच्चों का काम होता है काम को फैलाना, और हम माँओं का, हाउसवाइफ का और इंडियन मॉम्स का होता है कि घर को समेटते रहना। तो बस यही मेरे साथ में चलता रहता है। अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो घर की हालत इतनी कोई ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि बस मैं क्या ही बताऊं। लेकिन तबीयत सही हो या ख़राब, हम हाउसवाइफ को कभी किसी दिन जो है ना आराम नहीं मिलता है। बस ये हो जाता है कि हाँ, अगर हम काम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब कम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी दिन भी हमारा घर का काम नहीं हो, या हम ना करें, या हमारी छुट्टी हो जाए। छुट्टी के दिन भी हमारी कोई छुट्टी नहीं है और तबीयत ख़राब में भी हमारी कोई छुट्टी नहीं है। तो जी बातें हो गई बहुत ज़्यादा, और बातों ही बातों में मेरे घर के सारे काम जो है ना निपट गए। घर की फुल हाउस की डीप क्लीनिंग मैंने कर ली अच्छे से, बढ़िया से। और जो है देखिए मैंने आपको दिखाया कि मैंने प्याज को भी अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। और ये मैंने लिए हैं जी करेले, और करेले लिए हैं मैंने 500 ग्राम मतलब आधा किलो, और इनको अच्छे से जो है ना मैंने ऊपर से जो है ना छील लिया है। इनके ऊपर जो ये होते हैं ना, जो ना ऐसे होते हैं, मतलब ये इनके दाने वगैरह से जो होते हैं, तो इनको मैंने छील लिया है ऊपर से। और छीलने के बाद में ना इसको मैंने इसी के अंदर रहने दिया है। और अब मैं मिला रही हूँ हल्दी और नमक। तो 3-4 चम्मच मैंने, मतलब छोटे छोटे चम्मच ही हैं वो, मैंने नमक लिया था, और 1 टीस्पून मैंने ली हल्दी, और उन दोनों को मिक्स किया, और वो मैंने जो है ना अच्छे से मैंने अंदर जो है ना करेलों के लगा दिया है, ताकि इनका कड़वापन जो है ना वो सारा निकल जाए। और ये जो गूदा ऊपर का जो है ना, इसको गूदा ही कहते हैं हम
मतलब गूदा कह लो, ये ऊपर की छिलन जो भी है, ये जो छीला था मैंने, इसके अंदर भी मैंने हल्दी नमक डाल दिया है और इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, और देखिए इतना सारा जो है ना इसके अंदर पानी निकलेगा, तो इसीलिए मैंने जो है ना अच्छे से लगा दिया है। ऊपर से भी जो है करेलों के ऊपर लगा कर रख दिया है। तो करीब आधा 1 घंटे के लिए ही रख रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है, शाम का टाइम हो गया है। घर के काम करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने मंगाई हैं कुछ कच्ची कैरियाँ, और कच्ची कैरियाँ को मैंने छील कर वॉश करके ना मैंने कट कर लिया, ये देखिए। और आज मैं यूज़ करूँगी अपना न्यू चॉपर। और देखिए मैंने इतनी प्याज जो है ना कट कर लिए, क्योंकि करेलों में जो है ना प्याज ज़्यादा डलती है। तो बस, और मैंने सारी हाँ प्याज कट नहीं की है, कुछ बचा ली है, जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया है स्क्रीन पर। और ये देखिए अपना ये चॉपर जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। अभी तक मुझे ना ज़रूरत ही नहीं हुई थी यूज़ करने की, क्योंकि मैंने रमज़ानों में ही इतना सारी तैयारी की थी, इतनी सारी चीज़ें बना कर रखी थी, तो जब से तो मेरी वही चल रही थी और अभी ज़रूरत भी नहीं थी, मतलब जो थी चॉपर की, तो ऐसे ही मतलब काम चल रहा था। आज मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, तो देखिए यूज़ में आ ही गया। और इसकी एक अच्छी बात यह है इस न्यू चॉपर की कि इसका जो ये ऊपर का पोर्शन है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, गंदा नहीं हुआ है, बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है। तो अब इसको जो है ना मतलब ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। और इसको जैसे कि मैंने यूज़ किया ना, तो इससे मैं जो है ना मतलब इसका जो ऊपर का है हाथ से दबाने वाला, तो इससे बहुत ईजी और आसान जो है ना चॉप करना हो गया है। तो बस करेलों ने देखा आपने कि कितना सारा पानी छोड़ दिया, तो इनको जो है ना मैं पानी से वॉश करके ले आई हूँ तो अच्छे से। और जो इनका हल्दी नमक है ना वो मैं वॉश करके ले आई हूँ, लेकिन हल्दी का जो कलर है ना वो रह जाता है, लेकिन नमक का जो है ना, नमक के साथ साथ कड़वापन सारा जो है ना धुल जाता है। तो बस देखिए प्याज को जो है ना मैंने एक बड़े से ताशले में ले लिया है, ताकि इसका जो मिक्सचर है वो आसानी से मैं इसके अंदर बना लूँ, मिक्स कर लूँ। और साथ ही साथ जो मैंने ये कच्ची कैरियों का जो है ना, जो मैंने इनको चॉप किया था वो डाल दिया है। और साथ ही साथ जो मैंने ये करेलों का वो था ना छिला हुआ, उसको भी मैंने अच्छे से निचोड़कर इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर मसाले। तो मसालों में मैंने लिया है जी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिया, नहीं 1 टीस्पून लिया मैंने, हाफ़ टी स्पून लिया था गरम मसाला, और 1 टीस्पून लिया था मैंने ज़ीरा पाउडर, और करीब 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया था इसके अंदर आमचूर पाउडर, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने ली सौंफ, 1 टीस्पून ही मतलब मैंने छोटा चम्मच लिया मेथी का, और 1 टीस्पून मैंने लिया कलौंजी का, और 1 टीस्पून ही मैंने डाली इसके अंदर राई, और 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली, और जी हींग डाली मैंने इसके अंदर, और नमक डाला। नमक ज़रा ध्यान से डालें, क्योंकि ऑलरेडी हम नमक लगाए हुए होते हैं ना, इस वजह से। और इन सारी चीज़ों को डालकर ना मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। और जब मिक्स करने के बाद में ना, अभी ज़रा सूखा सूखा था ना, तो लग नहीं रहा था कि हाँ मसाले अच्छे से इसके अंदर पड़े हैं, लेकिन जैसे ही हम ऑयल डालकर इसको मिक्स करेंगे ना, तो ये देखिए एक अच्छी सी बाइंडिंग ना इसके अंदर आ जाएगी। और सभी चीज़ों को डालकर ना मैंने जो है ना मिक्स कर लिया, और अब इस तरह से हम करेलों के अंदर भरेंगे, और अच्छे से मतलब इसको जो है ना मतलब ठोक ठोक कर करेलों को भरेंगे, बढ़िया से फिल करेंगे, ताकि हमारी इसकी जो स्टफिंग मैंने बनाई है ये जो है ना बढ़िया से फिल कर लूँ मैं करेलों के अंदर, खाली ना रहें। तो बस इस तरह से हमें अच्छे से हमें करेलों को अपने फिल करना है इस स्टफिंग को भरकर। और मैं ना धागे वगैरह से जो है करेले नहीं बांधती हूँ, मतलब इस तरह से खुले हुए ही रहने देती हूँ। फिर क्या है कि अगर धागा बांधो तो फिर वो खाते टाइम ना प्लेट्स में वो फिर लंबा सा निकालो, फिर इससे मुझे अच्छा नहीं लगता। करेले मेरे सारे जो है ना मैंने भर लिए हैं, और फिर इसके बाद मैंने भगोने के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया, और ये थोड़ा सा जो मैंने ये मिक्सचर बनाया था ना, स्टफिंग बनाई थी मतलब मसाले, तो वो थोड़े से मैं तली में नीचे फैला लेती हूँ। उसके बाद में सारे करेले लगाए, फिर थोड़ा सा मैंने मसाला बचा लिया था, तो वो ऊपर से मैंने ना फैला दिया है। और ये पानी मैं डाल रही हूँ साइड साइड से, तो हमें करेलों के ना डायरेक्ट इस तरह से ऊपर से नहीं डालना है, वरना क्या होगा कि जो हमने ये मसाले की करेलों के अंदर स्टफिंग भरी है ना, वो फिर निकल कर ना बाहर आ जाएगी। तो साइडों से हमें पानी डालना है। और फिर थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा था, कम ही लग नहीं रहा था, कम था ही, क्योंकि वो तो सिर्फ मसाले के हिसाब से मैंने डाला था। फिर उसके बाद देखिए मैंने अच्छे से जो है ना पानी भरकर, पानी मतलब इतना डाला है ताकि करेले हमारे ऊपर तक जो है ना डिप हो जाएं, और फिर आराम से जो है ना इनको पकाना है करीब 1 से 1.5 घंटा। तो 10 मिनट तो हमें इसको फुल फ्लेम पर पकाना है, और फिर उसके बाद में ना स्लो कर कर जो है करेले हमें रख देने हैं। तो ये देखिए मैंने इसी तरह से पकाए हैं, और बढ़िया से जो है हमारे करेले बनकर हो गए हैं तैयार। उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ रोटियां बना ली हैं। अफीफा ने करेला नहीं खीरा कट कर लिया है, और उसने जो है ना खीरे का छिलका ही नहीं उतारा।
तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरी रोटियां बन गई हैं और रोटियां बन गई हैं और अब मैं लगाऊंगी देखिए सभी का डिनर। करेले मैं आपको दिखा रही हूँ, जब तो मैंने पकते हुए मतलब आपको दिखाए थे, अब ये दिखा रही हूँ। करीब आधे घंटे के बाद की क्लिप है ये। और बस जी अच्छे से हमारे करेले बनकर हो गए तैयार। मैंने चेक भी कर लिया था करेले गले या नहीं, तो अच्छे से गल गए थे। जब 1-1.5 घंटा अच्छे से पकेंगे, रच रच कर कहते हैं इनको, जब रच रच कर अच्छे से पकेंगे तो करेले फाइनली जो है गलने ही है, गल ही जाएंगे। तो इनको मैंने स्लो मोशन पर मतलब स्लो आंच पर पकाया 1 से 1.5 घंटा और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारे करेले पककर हो गए हैं तैयार। ये देखिए इनका जो ये रोगन है ना, तो जो तरी है ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और ये देखिए सारे मसाले आपको जो है ना बढ़िया से पके हुए नज़र आ रहे हैं, करेले भी। और बस यहाँ मैं देखिए मैंने सभी का डिनर लगा दिया है। आ जाइए फ्रेंड्स आप सब भी हमारे साथ में यम्मी भरवा करेलों का डिनर कर लीजिए। और जी सभी का हमारा डिनर हो गया है। ये देखिए आधे हो गए हैं, मतलब मैंने जो है ना मतलब अच्छे से हमने जो है पेट भरकर खाना खाया रात का सभी ने। और ये देखिए प्लेट भी जो है ना बढ़िया से साफ़ कर लिए। और उसके बाद में खाना वगैरह खाने के बाद में हस्बैंड जी दूध ले आए थे और फिर मैंने दूध उठाया। और ये देखिए सारे बर्तन रात के जो है ना मैंने अच्छे से वॉश कर दिए। बर्तन धोते हुए की मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई क्योंकि वीडियो ना बहुत कोई ज़्यादा लंबा हो जाता है। और फिर एक चीज़ ये भी कि हमारे बाहर का आंगन का जो है ना रात को ना बल्ब नहीं जलता है, तो अंधेरा सा नज़र आता है, तो अच्छे से जो है वीडियो भी नहीं बन पाती इस वजह से। और क्योंकि जैसे कि अब गर्मियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है, बर्तन वॉश हो गए हैं, दूध उठा दिया है, तो यहाँ देखिए हमारा लग गया है सभी का बिस्तर। सभी का क्या मतलब हमारा सभी का चारों का। हम लोग जो है जैसे कि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है ना, तो बाहर ना दलान में सो जाते हैं बाहर का पंखा चलाकर, क्योंकि गर्मी कमरे में जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब उमस सी रहती है, कमरा गरम गरम सा रहता है। तो हम लोग बेड पर नहीं सो रहे हैं, चारों लोग जो है ना हम बाहर बिस्तर डालकर ना वहाँ सो जाते हैं। तो हमें नीचे से जो है ना ठंडा ठंडा सा फील होता है, अच्छा लगता है, मतलब बाहर से भी ठंडी ठंडी हवा आती है, ऊपर से भी पंखा चलता है और बिस्तर भी जो है ना। और आज हाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो है ना हमजा के अब्बू ने बिल्कुल न्यू टी शर्ट पहनी है। जैसे कि मैं बाज़ार गई थी ना, तो बाज़ार से लेकर आई थी मैं इनकी टी शर्ट, इनकी और हमज़ा की। हमज़ा जो पहन रहा है मतलब उसने नहाने के बाद में जो पहनी है ना टी शर्ट, वो और इनकी, हम इन दोनों की टी शर्ट में न्यू लेकर आई हूँ और एक दरी भी लेकर आई हूँ, तो वो अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ देखिए ये आज ना हम ये मठा भी लेकर आए हैं, तो इस मठे की मैं बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी देखो बताती हूँ कल। तो बस ये मैंने बोतल से पलटकर जो है ना जग में कर लिया है और बस अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में। और फ्रेंड्स मैं अपनी इस वीडियो को करूँगी यहीं पर, इसी के साथ मतलब मैं इस वीडियो को करूँगी इसी के साथ अपना यहीं पर एंड। वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए, हम सभी को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।